अगर मैं अच्छा ना लगूं बेशक वोट ना देना, पर जो लोग आज शरेआम गुट्टियां दिखाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को पहचानो। सरसा पे बिकाऊ का टैग लगा रखा है कि कुंभकर्ण विधायक जी को उठा दिया है। उन्होंने अपने निजी पैसों से ठेका दिया है एक कंपनी को सरसा के अंदर सफाई करने के लिए। ठीक है, वो ठेका दिया गया है केवल चुनाव तक। देखिए राजनीति में क्यों आते हैं, राजनीति में आते हैं गंदी राजनीति की सफाई करने के लिए। वही हम गंदी राजनीति की सफाई हमने 2019 के अंदर भी करने का प्रयास किया कि जो लोग घमंड में इतना चूर थे, एक छोटा सा इंजेक्शन दिया कि हम सफाई करेंगे, साथ के साथ बौखला गए, टोल फ्री नंबर उन्होंने डाल दिया। मैं तो कहता हूँ सुबह आओ, स्टंट आप सारे मिलके कर लेते हैं, इसमें क्या अगर आपको स्टंट लगता है। मैं तो नारायण खेड़ा जब टंकी आंदोलन चल रहा था वहाँ भी था, जब बाढ़ आई थी मैं तब भी था, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचारी पकड़े मैं तब भी था। हमारी वाली रोड है, बेशक एमएलए साहब की भी वही रोड है। स्वागत आपका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के रोडी बाजार में, जहां आपको जो है वो तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि गोकुल सेतिया ने जो अभियान चलाया था शहर की सफाई करने का, वो अभियान जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है। गोकुल सेतिया खुद जो है वो अपने हाथों से शहर का कूड़ा उठा करके जो है वो ट्राली के अंदर डाल करके एक सही जगह पे जो है वो डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो केवल मात्र एक ऐसा प्रत्याशी जो केवल चुनाव तक नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद में भी लोगों के हितों की लगातार आवाज जो है वो उठाता रहता है। और इस तरह की आवाज उठाते हुए शायद ही आपने किसी प्रत्याशी को आज तक जो वो देखा होगा कि जो अपने हाथों से खुद कूड़ा उठाने के लिए जो है वो लगातार यहाँ पे पहुंचा हुआ दिखाई देता हो। ऐसे में लगातार जो वो सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए दिखाई दिए होंगे, लेकिन गोकुल सेतिया एक ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, ऐसे नेता हैं जो समाज सेवा के साथ साथ जो है वो शहर को साफ सुथरा रखने का भी बीड़ा जो है वो लगातार उठाते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि गोकुल की टीम के सदस्य जो है वो रोडी बाजार के अंदर सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ये झाड़ू लगा करके ये कूड़ा इकट्ठा करेंगे, वो जो है वो दूसरी टीम के सदस्य है। अगर बात करें तो देखिएगा कि गोकुल सेतिया के साथ मिल करके जो है वो ये ट्राली के अंदर डाल करके इसको जो है वो सही कचरा मैनेजमेंट प्लांट में जो है वो डालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो केवल यहाँ पे मैन पावर ही नहीं बल्कि इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जेसीबी, जहाँ भी जरूरत पड़ती है जेसीबी की, तो जेसीबी भी जो है वो गोकुल सेतिया के द्वारा जो है वो यहाँ पे साथ में रखी गई है। जिस भी तरह की जरूरत होती है उस जरूरत को, जेसीबी की अगर जरूरत होती है तो उसको जो है वो यूज करके जो है वो सफाई अभियान जो है वो लगातार जारी रखा जा सकता है। यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से काफी अच्छी संख्या में वर्करों के साथ, वॉलेंटियर के साथ जो है वो गोकुल सेतिया अपनी टीम के साथ जो है वो लगातार सफाई अभियान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जिस प्रकार से गोकुल सेतिया ने रोड शो का कार्यक्रम रखा गया था, जिस दिन जो है वो सभा रखी थी, उस सभा में जो वो अनाउंस किया था कि लगातार जो वो शाम को दोपहर को 2-3 बजे से लेकर के और रात तक जो वो रोड शो निकाला जाएगा। गांव का भी होगा, शहर का भी होगा, और सुबह सुबह जो है वो साफ सफाई का समय होता है तो शहर को साफ करने का काम किया जाएगा। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गोकुल सेतिया लगातार जो है वो अपने हाथों से साफ सफाई करते हुए लगातार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नेता जिसको इस तरह की कोई शर्म नहीं है कि अगर साफ सफाई करेगा, कूड़ा उठाएगा तो लोग क्या कहेंगे, इसको दरकिनार करके जो है वो गोकुल सेतिया लगातार जो है वो अपने इस मुहिम को लगातार जो है वो चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा गोकुल सेतिया से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो जो है पूरा का पूरा बाजार जो है, जैसे ही गोकुल सेतिया की टीम यहाँ पे पहुंची है तो शहर से भी जो है वो कूड़ा उठाने वाली टीम आ चुकी है। ये गोकुल सेतिया का पहले से ही कहना था कि अगर पहले से अनाउंस कर दिया जाता है कि ये इस जगह पे सफाई करेंगे तो जो है वो शहर की टीम जो है वो या दूसरे जो नेता हैं वो रातों रात जो है वो कूड़ा वहां से साफ करवा देंगे। गोकुल जी अभी हमारे साथ मौजूद है, हाथ में झाड़ू लिए हुए। आप देखिएगा गोकुल की ये तस्वीर सबसे अनूठी और निराली तस्वीर इसको हम कहेंगे। गोकुल जी दिन में सफेद कुर्ता पैजामा, सुबह सुबह लोअर टी शर्ट और झाड़ू हाथ में।
देखिए राजनीति में क्यों आते हैं, राजनीति में आते हैं गंदी राजनीति की सफाई करने के लिए। वही हम गंदी राजनीति की सफाई हमने 2019 के अंदर भी करने का प्रयास किया और ठीक है, अब धरातल पर हमने देखा कि सिरसा के अंदर कितने गंदगी के ढेर हैं और उस प्रकार से बथल देना भैया, इस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, सिरसा के लोगों का जीवन जो है वो कितना मतलब अनहेल्दी कर रखा है। तो हमने सोचा कि एक नई शुरुआत की जाए और एक मैं सिरसा वासियों को मुबारकबाद बधाई देना चाहता हूँ कि कुंभकर्ण विधायक जी को उठा दिया है। उन्होंने अपने निजी पैसों से ठेका दिया है एक कंपनी को सिरसा के अंदर सफाई करने के लिए। ठीक है। वो ठेका दिया गया है केवल चुनाव तक। पिछले चुनाव के दौरान हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में 20-25 सफाई कर्मचारी लगाए थे और जैसे वोट डले गायब। वही हालात अब सारे शहर को ये मतलब ये समझो चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि सिरसा वालों ये जरूर सोचना कि 5 साल या मेरे बोलने से पहले इतनी सफाई कभी होती थी। और मुझे तो खुशी हो रही है कि जो लोग घमंड में इतना चूर थे, एक छोटा सा इंजेक्शन दिया कि हम सफाई करेंगे, साथ के साथ बौखला गए, टोल फ्री नंबर उन्होंने डाल दिया। इतना तो श्रेय सिरसा वालों मुझे जाता है। तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो सिरसा वासियों ने विधायक को उठाया है या आपकी इस मुहिम ने उठाया है? ये तो देखो जी, ये सिरसा वासियों के अंदर जो रोष है उस रोष ने उठाया उनको। जो रोष था वो अंदर दबा पड़ा था। हमने सिर्फ उस रोष को थोड़ा सा लोगों को और जगाने का काम किया कि जागो, चुनाव आ गया, ये धर्म और पैसे की राजनीति के आड़ में आपको एक बार फिर बरगलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो गोकुल जी, अब अगर बात करें तो कितने दिनों का आपका ये अभियान है? और मेरे ख्याल में 3-4 दिन हो गए होंगे चलते हुए। हाँ, मेरे को आज वैसे 4 दिन पहले अनाउंस किया था, 3 दिन हमने सफाई की, बीच में बरसात आ गई थी एक दिन। बाकी ये है कि देखिए, हमने तो एक एग्जाम्पल सेट करना है। एग्जाम्पल हम अपना सेट कर रहे हैं कि हम ये कुछ करना जानते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। पहले सफाई होनी चाहिए। जो आदमी धरातल पे रह के कुछ नहीं कर सकता और वो बड़ी बड़ी मंच पे बातें करे तो वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। काम में शर्म का है कि ये हमारा घर है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की, लेकिन मुझे ये लगता है कि विपक्षी जाग उठे और जो शुरुआत की थी उसका असर देखने को लोगों को मिल रहा है और लोग रिलीफ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में इस तरह से आपकी ये मुहिम चलती रही तो आने वाले समय में नेता जो है वो इस तरह से जो है वो अभियान चलाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं ये राजनीतिक स्टंट कर रहा है। मैं तो कहता हूँ सुबह आओ, स्टंट आप सारे मिलके कर लेते हैं। इसमें क्या अगर आपको स्टंट लगता है। मैं तो नारायण खेड़ा जब टैंकी आंदोलन चल रहा था वहाँ भी था, जब बाढ़ आई थी मैं तब भी था, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचारी पकड़े मैं तब भी था, भूख हड़ताल की मैंने की उस समय और किसी ने नहीं की। तो ये अगर इनको स्टंट लग रहा है तो मैं कहता हूँ कि ये सारे स्टंट आप भी कर लेते हैं, किसने रोका था। ठीक है। तो आने वाले समय में लगता है कि इस तरह के स्टंट करने के लिए आएंगे नेता मैदान में? देखिए, मैं तो इनवाइट करता हूँ, आओ सुबह कोई गपशप मारेंगे, उसके बाद चाय पे बैठेंगे, चाय पे चर्चा करने आए हैं भाइयों से। इसमें कोई मीठी बातें भी होगी, थोड़ी खट्टी भी होगी, हर पार्टी के लोग यहाँ होते हैं। देखो, एक हेल्दी माहौल होना चाहिए, लेकिन ये ना अकेले बातें मंच तक सीमित ना हो, कुछ करके तो दिखाओ। तो हमने ये सोचा कि कुछ करके दिखाएं कि हमें कोई भी काम करने में शर्म नहीं है, हमारा घर है सिरसा। गोकुल जी, क्यों लगा आपको कि इस तरह का ये कार्यक्रम जो है वो ये मुहिम चलानी चाहिए शहर को साफ करने की, कूड़ा उठाने की? देखिए, हमारी धार्मिक नगरी सिरसा, ये बात वोट खींचने के लिए नेता भी इस चीज़ को कहते हैं, लेकिन धार्मिक नगरी हमारी सिरसा वाकई में है। और आप एक चीज़ देखिए कि जब धार्मिक नगरी है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर धार्मिक स्थलों पे आते हैं, ठीक है, तो सफाई का जो बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल सफाई हमारे शहर में नहीं है। हर बंदा सोचता है कि यार इतनी गंदगी,
तो ये तो प्रायोरिटी पे रख के मुझे लगा था कि ये सबसे मेन चीज़ है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे नेता क्यों नहीं सोच पाते गोकुल जी? जो आपने सोचा है वो दूसरे नेताओं को भी तो सोचना चाहिए, वो भी तो शहर में रहते हैं, उनको भी तो साफ सफाई देखनी चाहिए कि कैसी व्यवस्था है। देखिए उनकी वो जाने। अब मैं तो एक बात कहूँगा कि देखो हमारी वाली रोड है, बेशक एमएलए साहब की भी वही रोड है, अगर उनको अपनी रोड ही नहीं दिखती उसमें फिर किसी की क्या, वो तो उनकी खुद की एक मैं कहूँगा मिस्टेक लगा लो, या उनकी चलती नहीं थी पर समर्थन दे रखा, फिर क्यों समर्थन दे रखा था ये तो देखो वही बता सकते। तो एक तरफ तो कहते हैं कि बिना शर्त के समर्थन है, दूसरी तरफ 2-3 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए थे, अब उनका भी कोई चर्चा नहीं है। ये उनका इंटरनल मैटर है जी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो ये लोगों से अपील करूंगा कि देखो अगर मैं अच्छा ना लगूं बेशक वोट ना देना, पर जो लोग आज शरेआम गुट्टियां दिखाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को पहचानो। वो लोग शरेआम लालच देने का लोगों को काम कर रहे हैं, वो लालची समझते हैं लोगों को। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बात उठाई है, इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है जी। सारी पार्टी वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जिन्होंने सरसा पे बिकाऊ का टैग लगा रखा है। आप किसी को शगन देते हो तो आप ऐसे शरेआम खुला उस हिसाब से तो देते, लिफाफे में डाल के दोगे ना। ये तो गट्टियां इतनी इतनी इस तरीके से दिखा के दे रहे हैं कैमरे के आगे, और 5 साल नहीं जरूरत थी, 5 साल भी तो जरूरतें थी ना। ये अभी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ही क्यों? लोग कोई पागल थोड़ी हैं, समझते हैं। ठीक, शुक्रिया गोकुल जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि गोकुल सेतिया सफाई अभियान के साथ साथ जो है वो यहाँ पे चाय पे चर्चा करने के लिए भी जो है वो लोगों के पास पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि तमाम युवा जो बाजार के हैं, जो सुबह सुबह सैर सपाटा करने के लिए आते हैं, उनसे जो है वो गपशप करने के लिए यहाँ पे गोकुल सेतिया रुके हैं। सफाई अभियान अभी कंटिन्यू है, टीम के सदस्य जो है वो सफाई अभियान चला रहे हैं। गोकुल सेतिया इनसे बातचीत करने के बाद जो है वो लगातार सफाई अभियान का हिस्सा बनने के लिए जो है वो पहुंचेंगे। और ऐसे में आपको बता दूं कि केवल मात्र एक ऐसा समाज सेवी, एक ऐसा युवा, एक ऐसा नेता इसको हम कह सकते हैं कि जो धरती पर रह करके, जमीन पर रह करके जमीन की साफ सफाई करने का काम करता है। दूसरे नेताओं की अगर बात करें तो आसमान में रहते हैं, उनको जमीन का जो है वो पता नहीं है कि जमीन पे कितनी गंदगी है, कहाँ पे क्या कूड़े के ढेर पड़े हैं, गौ माता जो है वो किस प्रकार से लाचार है, ये वही जान सकता है जो केवल जमीन पर रहता हो। जमीन पर रहने वाला जमीन पे चलेगा, जमीन पे चलेगा तो जमीन पे जो कूड़ा करकट होगा, जो गौ माता की बदहाली होगी वो उसको दिखाई देगी, लेकिन जो आसमान में रहेगा, आसमान से उड़ेगा, उसको जो वो ये चीज़ें कतई दिखाई नहीं देने वाली हैं। अब आपने ये तय करना है कि आपको जमीन पर रहने वाला नेता चाहिए या फिर आसमान में उड़ने वाला नेता आपको चाहिए, जो कि आपकी समस्याएं नहीं उठा सकता, आपकी समस्याओं से वाकिफ ना हो, वो नेता चाहिए। या वो नेता चाहिए जिसको हर एक चप्पे चप्पे का पता हो कि कहाँ पे लोगों को क्या ज़रूरतें जो है वो मुहैया करवाई जानी है, कहाँ पे लोगों को क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। खैर, गोकुल सेतिया के सफाई अभियान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।